बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हमने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर फिर हमने मुख्तलिफ तरह के एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। मैं आप लोगों को एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त ये जो 3 मार्कर है, इसमें मैंने ये वाला मार्कर लिया है। देखें, यहाँ पे मैंने इसकी पैमाइश करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये आपके पास 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पे रख लेता हूं। अब आप मुझे खुद बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो आपके पास, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो 2 से ज्यादा है और 3 से क्या है, कम है। मैं अब कहूंगा कि फॉर एग्जांपल 2.31 सेंटीमीटर, 2.31 सेंटीमीटर या 2.31। अगर अब मैं पहले इसके लिए क्या सेलेक्ट करता हूं, एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता हूं जिसके जरिए मैंने इसकी पैमाइश लेनी है। फर्ज करें अगर मैं इसकी पैमाइश ले लूं मीटर रूल के जरिए। किसके जरिए? मीटर रूल। 2.1321 मिलीमीटर, वो तो मिलीमीटर में लेता है। देखिए, वो तो या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अगर इनके ऊपर हमारा पेन आया तो ये तो एग्जैक्टली उसको मेजर कर सकता है, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम चीज तो वो नहीं मेजर कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। लेकिन यहां पे मेरा पेन जो है, अगर आप इसके इशारिया के इस साइड पे देख लें तो या तो 1, 2, 3 जो भी आएगा वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, लेकिन इशारिया के बाद जो बाकी मैंने डिजिट्स लेके हैं, जो बाकी मैंने हैंड से लेके हैं, ये तो वो मेजर ही नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक और मिसाल देता हूं। आपके हाथ पे जो घड़ी है वो कम से कम जो टाइम मेजर कर सकती है वो है 1 सेकंड। अब एक स्टूडेंट आपको कहता है कि इस वक्त मेरी घड़ी में जो टाइम है वो सुइयों वाली घड़ी है। देखें, ये वाली घड़ी है 12, 3, 6, 9, ये घड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5। अब फर्ज करें एक सुई जो है वो तो 12 पे है, दूसरी सुई गई है 2 और 3 के दरमियान। यहां पे छोटे छोटे मैंने सेकंड्स बनाए हैं, लेकिन ये जो सुई है, अब इसमें मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे टाइम बताएं। सुई तो बिल्कुल 2 से आप ले लें, इसका मतलब यह है कि 2 बजे है, 1, 2, 3 और 4। 2 बजे हैं और या तो 3 मिनट होंगे या 4 मिनट होंगे, और नीडल कहां पे गई है? 3 और 4 के दरमियान। तो अब मैं आपको कहता हूं कि यहां पे जो टाइम है वो है 2:03, और मैं चूंकि सेकंड्स जो है, सेकंड वो 3 और 4 के दरमियान है, तो यहां पे तो 2 बजे तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, और बाकी जो मिनट है वो भी मुझे क्लियर है। अगर मैं सेकंड्स की बात करूं तो यहां पे तो ये 3 और 4 सेकंड के दरमियान सुई है, तो इसका मतलब अब यहां पे मैं क्लियर बात नहीं कर सकता हूं, यहां पे डाउट आ गया है। क्या आ गया है? डाउट। तो मैं कहूंगा कि सुई जो है वो 3 और 4 सेकंड के दरमियान है। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं कि 3.12, ठीक है, या 3.28। अब यहां पे 3 तक तो सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 3 सेकंड तो हम आपके साथ मानते हैं। अब 3 और 4 के दरमियान तो यहां पे कोई निशान भी नहीं है, कोई स्केलिंग नहीं हुई है, और ये घड़ी मेजर भी नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जो डिजिट्स हैं ये क्या है? डाउटफुल है। क्या है? डाउटफुल। तो जहां पे एक्यूरेट और डाउटफुल डिजिट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं फिर से समझा रहा हूं। वर्नियर कैलिपर के जरिए अगर आप रीडिंग लेते हैं
तो वो कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है? 0.1 मिलीमीटर। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने वर्नियर कैलिपर के जरिए डायमीटर फाइंड की है, डायमीटर, और वो डायमीटर है 2.3146 मिलीमीटर। अब आप मुझे बताएं उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि यहां तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इशारिया के बाद एक डिजिट तक तो वो जा सकता है, इशारिया के बाद आपके पास एक डिजिट का मतलब यह है 0.1 मिलीमीटर। यहां पे 3, 4 कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इशारिया के बाद ये जो दूसरा तीसरा डिजिट आ रहा है ये तो मेजर नहीं कर सकता है, वो तो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मालूम कर सकता है, और यहां पे जो इसने आपको दिया है ये तो 1 मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि 10वें हिस्से तक बात बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन 10वें हिस्से के बाद जो डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं सारे डाउटफुल हैं। क्या है? डाउटफुल। ये आपके पास क्या है? डाउटफुल। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेटली known digits and first doubtful digit। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो तरह के डिजिट्स का, एक इसमें डाउटफुल डिजिट्स है और एक इसमें कौन से डिजिट्स है? एक्यूरेट। एक और मिसाल देता हूं, आप गए हैं, आजकल आम का सीजन चल रहा है, आप बाजार गए हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मुझे आम दे दो, वो जो डिजिटल फिजिकल बैलेंस है, डिजिटल तराजू है, वो कम से कम 1 ग्राम मेजर कर सकती है, और अब आपका एक जो आम है वो इस तरीके से आ रहा है कि 1 किलो से ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 किलो से ज्यादा। आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि 1000.123 ग्राम। अब इसको देखें, 1000 ग्राम तक तो बात बिल्कुल ठीक है, 1-1 ग्राम वो मेजर कर सकता है, लेकिन इशारिया के बाद जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम से ये कम है, तो ये तो वो फिजिकल बैलेंस मेजर नहीं कर सकता है। तो यहां पे डाउट आ गया। क्या आ गया? डाउट। या मैं एक और मिसाल देता हूं, ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे क्लास में स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालते हैं 9.8712, दूसरा निकालता है 9.8341। अब 9.8 तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 71341 यहां पे डाउट है, यहां पे मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे डिजिट्स जिसमें डाउट भी हो और एक साइड पे एक्यूरेट डिजिट्स भी हो, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसकी समझ आ गई है? आप मुझे बताएं व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कम से कम नहीं यार, नहीं आ रहा है तो बैठ जाओ। मैंने कितनी मिसालें आप लोगों को दी है, कितना सिंपल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। देखें, आपके हाथ पे जो घड़ी है वो कम से कम 1 सेकंड मेजर कर सकती है। कोई आपको कहता है कि मेरे पास जो घड़ी है उसने 1 सेकंड से भी कम टाइम मेजर किया है, या वो जो सुई है वो 2 सेकंड्स के दरमियान गई है। यहां पे टाइम आपके पास 2 सेकंड है, यहां पे 3 सेकंड है। आपकी घड़ी तो या 2 शो करेगी या 3। अब सुई जो है वो 2 और 3 के दरमियान है। अब ना आप 2 कह सकते हो ना आप 3 कह सकते हो, आप इस तरह कहते हो कि 2.314। तो अब 2 तक तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन ये जो 314 है ये आपके पास डाउट्स है। तो जहां पे आपके पास डाउटफुल डिजिट्स होंगे, जहां पे आपके पास एक्यूरेट डिजिट्स होंगे,
ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है उनको हमने अंडरस्टैंड करना है, उनके हमने रूल्स पढ़ने हैं कि ये कौन कौन हो सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास है जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए जनरल रूल्स हमने यहां पे बताने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आप सबको मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व की है, कैलकुलेटर का पूरा स्क्रीन डिजिट से भरा पड़ा है, तो याद रखिए इशारिया के बाद एक या दो डिजिट्स या तीन डिजिट्स तक तो एक्यूरेसी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तो मीटर रूल है, 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर है, 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज है, तो इशारे के बाद तीन डिजिट्स तक तो क्लियरिटी हम समझते हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट गिवन है लेकिन उसके बाद तो बाकी डिजिट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, डाउटफुल आ रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है डाउटफुल और एक्यूरेटली नोन डिजिट्स का, दिस इज बेसिकली अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके पहले रूल है all non-zero digits, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant। एक से लेकर 9 तक आपको कोई भी डिजिट आ जाए सिग्निफिकेंट होगा। किस तरह, कोई आपको कहता है कि 145 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है। कितने हैं, 3, क्योंकि ये तीनों क्या है, नॉन जीरो है। अगर जीरो मौजूद नहीं है, कोई भी डिजिट आपको आ जाए, सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मेरी बात समझ रहे हो? आपको एमसीक्यूज इस तरह आएंगे कि आपको कहेंगे 4 5 1 7 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बताओ। क्यों है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। जहां पर भी जीरो नहीं है तो तमाम आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट। ये रूल है नॉन जीरो के लिए। सेकेंड रूल जीरो के लिए है, इफ जीरो इज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इट विल बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है तो यह सिग्निफिकेंट होगा। किस तरीके से होगा, आप इसको अंडरस्टैंड कर ले। आपके पास है 2025, इसमें देखें ये 2 और ये 5, ये नॉन जीरो है। अगर दरमियान में 1 लाख जीरो भी आ जाए तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। अब देखो ये 2 है, नॉन जीरो है। 2005 ये भी नॉन जीरो है। मैंने लिखा है जीरो इन बिटवीन, ये जीरो बिटवीन में आ रहा है, किसके, नॉन जीरो। नॉन जीरो किसको कहते हैं, जो जीरो ना हो। अगर एक साइड पे ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं है, दूसरे साइड पर भी है, दरमियान में आप कितने भी जीरो डालो वो सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, बताओ, 6 हैं। क्या है, 6। एक रूल हमने नॉन जीरो के लिए पढ़ाया है, एक रूल हमने किसके लिए पढ़ा, जीरो। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है, 0 टू द लेफ्ट, 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो will not be significant। 0 to the left of non-zero digit will not be significant। अगर इस तरह की सिचुएशन है 0.00347, इसमें देखो ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो है।
और ये जीरो किस साइड पर आ रहे हैं? लेफ्ट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीन आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट पे आ रहा है किसके? नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें बताओ ये बात, 0.00304 कितने हैं? हाँ, 3 सिग्निफिकेंट। अभी कोई और नहीं बताएगा, ये बात बताएगा। 0.0340701, इसमें कितने हैं? शाबाश। हमने 3 रूल पढ़े हैं, एक नॉन जीरो के लिए, दूसरा अगर जीरो दरमियान में है, तीसरा अगर जीरो के साइड पर है? लेफ्ट पर। अब चौथा, 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो may or may not be significant। अगर जीरो राइट साइड पर आ गया तो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस तरह? आपको किसी ने कहा है कि 50,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब देखिए, अगर लिस्ट काउंट गिवन नहीं है तो सारे हैं। नो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का पता नहीं है तो सारे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो फिर कितने हैं? 5। अब इधर देखो, अब मैं आपको कहता हूं कि 50,000 तमाशाई ग्राउंड में मौजूद है। आप मुझे कहते हो कि किस तरीके से आपने इसको गिना है। मैं आपको कहता हूं कि हर एक बंदे को मैंने एक एक गिना है। तो यहां पे लिस्ट काउंट तो मुझे पता है कितना है? 1। तो फिर भी इसमें कितने हैं? 5। अब मैं आपको कहता हूं कि मैंने 10 लोगों का ग्रुप बनाया था, तो लिस्ट काउंट कितना है? 10। यहां पे एक जीरो आया है, तो एक जीरो यहां से खत्म करो, कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 100 लोगों का ग्रुप बनाया था, तो एक और खत्म करो, कितने आते हैं? 3। अगर मैं कहता हूं मैंने 1000 लोगों का ग्रुप बनाया था, फिर हमने गिने हैं, तो यहां से 3 हटाओ, आपके पास कितने आ रहे हैं? 2। अगर लिस्ट काउंट में जीरो आ रहे हैं तो यहां से उतने जीरो क्या कर लो? खत्म कर लो। उतने इसमें क्या होंगे? क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब लास्ट रूल है इसका, अगर इस तरह हो 3.2 क्रॉस 10 की पावर 5, तो ये जो पावर ऑफ 10 है इसके अलावा जितनी भी डिजिट्स होंगे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। द डिजिट्स बिफोर पावर ऑफ 10 विल बी सिग्निफिकेंट। जो डिजिट्स पावर ऑफ 10 के आगे पड़े हैं सारे होंगे। इसमें कितने हैं? 2। अगर इस तरह हो 2.314 क्रॉस 10 की पावर 5, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4।